अभी जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है दूसरी शताब्दी से जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में माना जाता था। रीवागढ़ करके एक जगह है जहाँ पर पुरातत्व विभाग की तरफ से उत्खनन किया जा रहा था। उत्खनन में हमें लगभग 3000 सिक्के कुषाण पीरियड के भी मिल चुके हैं। कार्बन डेटिंग में जो है पहला जो सैंपल था उसका जो रिजल्ट आया तो काफ़ी चौंकाने वाला था। उससे भी 300 साल पुराना, मतलब 6th सेंचुरी बीसी। तो वो हमें उसका सैंपल ये बताता है कि उस समय भी मानव सभ्यता यहाँ पर थी। तो 10,000 साल पुरानी भी मान्यता है कि छत्तीसगढ़ में मानव सभ्यता रही है। हमारे पास शैल चित्र हैं। हमारा उत्खनन अभी जारी है और उसमें जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जाएंगे उनका एनालिसिस होता जाएगा। छत्तीसगढ़ का लिखित इतिहास अब तक ईसा की दूसरी शताब्दी से माना जाता रहा है, लेकिन अब ये इतिहास बदलने जा रहा है। इस इतिहास की जड़ें ईसा पूर्व 600 बीसी तक पहुंच गई है और ये कैसे हुआ, किस खोज से हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य सर हैं। सर, ये कैसे हो पाया और इतनी ही पुरानी या इससे और भी पुरानी हो सकती है? अभी जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है दूसरी शताब्दी से जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में माना जाता था, लेकिन अभी हमारा आरंग में रीवागढ़ करके एक जगह है जहाँ पर पुरातत्व विभाग की तरफ से उत्खनन किया जा रहा था। उत्खनन में हमें लगभग 3000 सिक्के कुषाण पीरियड के भी मिल चुके हैं और उसके साथ ही साथ हमें कुछ कोयले के कुछ टुकड़े जो है जले हुए कोयले के टुकड़े हमें मिले थे। तो वो 2 लेयर्स में हमें मिले। एक ऊपरी सतह में और एक बहुत निचली सतह में। तो जब हमने उसका कार्बन डेटिंग के लिए उसको हमने भेजा था, तो हमने उसको यूएस से भेजा था कि कार्बन डेटिंग इसकी कराई जाए कि ये कितना पुराना है। तो कार्बन डेटिंग में जो है पहला जो सैंपल था उसका जो रिज़ल्ट आया तो काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि वो जो है बुद्धकालीन जो है वो 3rd सेंचुरी बीसी उसका उसमें रिटर्न प्रूफ निकल के आया है। और एक और जो है जो दूसरा सैंपल था जो और हमें नीचे मिला था, तो वो उससे भी 300 साल पुराना, मतलब 6th सेंचुरी बीसी। तो वो हमें उसका सैंपल ये बताता है कि उस समय भी मानव सभ्यता यहाँ पर थी और उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं। हालांकि जनश्रुति की अगर हम बात करें तो 10,000 साल पुरानी भी मान्यता है कि छत्तीसगढ़ में मानव सभ्यता रही है। हमारे पास शैल चित्र हैं और गुफाएं हैं जिनमें शैल चित्र हैं। और साथ ही साथ जो हमारे मल्हार है वो भी पुरानी सभ्यता को बताता है, पुरानी कैपिटल भी और रही है। और फिर हमारा सिरपुर का है। तो ये सब जो है ये ईडी के हैं, मतलब ईसा पूर्व के, ईसा से बाद के हैं, लेकिन हमें ईसा के पूर्व के जो है एविडेंसेस जो हमारे पास नहीं थे। तो ये हमारा जो एविडेंस है ये छत्तीसगढ़ के इतिहास को और पीछे ले गया है। तो ये जो अभी खोज है वो तो हमें सिर्फ 6 बीसी में लेकर के जा रहा है। आप जैसा कि कह भी रहे थे कि हजारों साल पुरानी यहाँ पर रही है। फोकस कहाँ है और क्या किस बात की संभावना है कि हम जो वो रामायण काल, महाभारत काल, कौशल्या माता तो हम यहाँ पर मान ही रहे हैं रामायण काल को लेकर के, वो हम कैसे प्रूफ करें? क्या वो प्रायोरिटी में रहेगा या फिर प्रायोरिटी में और क्या क्या चीज़ें हैं? हमारा उत्खनन अभी जारी है और उसमें जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जाएंगे उनका एनालिसिस होता जाएगा, तो उस पे फिर हम बता पाएंगे कि हमारे पास जो उस जगह पर आरंग में जो रीवागढ़ है वहाँ पर हमारी जो है सभ्यता कितनी पुरानी है। हालांकि अभी तक ये तो हो गया है कि 600 साल पुरानी तो है, इसका तो हमें मिल गया तो ईशा के इसके पूर्व। तो ये जो अभी मिला पॉइंट, वहाँ पर क्या सभ्यता थी, किस तरह का जनजीवन था, कहाँ से हम कनेक्ट थे दूसरी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से या फिर चीन की सभ्यता से, क्या उस दिशा में भी काम करने की बात हो रही है? जी, क्योंकि कुषाण के हमें वहाँ पर ताम्र के सिक्के मिले हैं, कुषाण पीरियड के मिले हैं। तो कहीं न कहीं बिज़नेस जो है हमारा वो कुषाण साम्राज्य से भी ये एरिया जुड़ा रहा होगा, क्योंकि कुषाण के सिक्के, कुषाण राज्य जो है एक बहुत बड़ा राज्य रहा है। तो कुषाण के सिक्के वहाँ मिलना मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेरस व्यापार का केंद्र रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर हमें कुएँ भी मिले हैं और के समय के स्तूप भी वहाँ पर मिले हैं। तो मतलब वहाँ पर बुद्धिज़्म का भी इन्फ्लुएंस रहा है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो काफ़ी पुराना रहा है और एक समृद्ध शहर रहा है, क्योंकि काफ़ी हेक्टेयर्स में ये एरिया फैला हुआ है। तो अभी क्योंकि अभी उत्खनन जारी है,
तो और भी चीज़ें जैसे निकलेंगी वहाँ से, तो फिर हमें और भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सर, पर्यटन विभाग की सर उपलब्धियां आज गिना रहे थे। पहली बार हुआ है कि पर्यटन विभाग घाटे से उबर करके अब एक वेल एस्टैब्लिश की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल 2 करोड़ का फायदा था, इस साल 10 करोड़ का फायदा है। आगे क्या प्रोस्पेक्ट है और ये संभव कैसे होता जा रहा है? क्या कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है या फिर लोगों की जागरूकता बढ़ी है? जैसे कि धीरे-धीरे नक्सलवाद ख़त्म हो रहा है, वैसे-वैसे लोगों का छत्तीसगढ़ में आना-जाना, लोकल छत्तीसगढ़ के लोगों का उन क्षेत्रों में जाना जहाँ पर कभी उनको घूमने में डर लगता था, तो वो एरियाज़ अब खुल चुके हैं। साथ ही साथ हमारी प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं, थोड़ा-सा उनकी कंडीशंस ठीक हुई है, और सबसे बड़ी चीज़ है, हमने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। तो आप घर पे बैठ के अपने ही मोबाइल से ऐप भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं टूरिज़्म बोर्ड का, और उससे बुकिंग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी अपनी बुकिंग करते हैं। तो अब आपको कहीं किसी ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, और घर बैठे आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। पिछले 3 महीने में ही सिर्फ़ 3 करोड़ की हमारी ऑनलाइन बुकिंग हुई है। तो इससे पता चलता है कि लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन बुकिंग करके भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का बिल्कुल एक हमें फ़ायदा हुआ है, और हमारा 5 गुना 1 साल के अंदर जो है 5 टाइम्स या 500% इंक्रीज़ करना एक साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है टूरिज़्म बोर्ड की। और जो हमारा बोर्ड कई सालों से नेगेटिव में, घाटे में चल रहा था, उसने अपना घाटा पूरा करते हुए अब हम पॉजिटिव में आ चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। शहर में रहते रहते लोग अब नेचर की ओर जा रहे हैं। उनको एथनिक्स चाहिए। आदिवासी कैसे रहते हैं वो बीच में फील करना चाहते हैं, वो खाना क्या खाते हैं वो खुद खाना खाते चाहते हैं, प्रकृति को भी देखना चाहते हैं। तो ये जो होम स्टे जैसी बातें हैं वो कितना प्रमोट करने जा रहे हैं? क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर लोग चूज कर सकेंगे कि जिस साइट पे जा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट रेटेड और रिव्यूड वाले जो होम स्टे हैं वो भी मदद मिलेगी? 2025 में छत्तीसगढ़ की होम स्टे पॉलिसी जो है, वो कैबिनेट से उसका अप्रूवल मिला है और नोटिफाई हुई है। और अब जो है छत्तीसगढ़ में जो एथनिक टूरिज़्म है, जो ट्राइबल टूरिज़्म है, उसकी एक बहुत ज़्यादा मांग निकल के आ रही है। कई लोगों ने बिना टूरिज़्म पॉलिसी के भी अपने होम स्टेज तैयार कर लिए थे, और वो बहुत अच्छे रन कर रहे हैं। और हमने छत्तीसगढ़ में एक पॉलिसी डेवलप की है कि उन लोगों को सपोर्ट मिल सके और नए लोग अपनी टूरिज़्म होम स्टे तैयार कर सकें, तो उसमें सरकार उसमें उनकी सहायता करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कोई लोन लेते हो तो 100% इंटरेस्ट सरकार आपका पे करेगी, और कैपिटल सब्सिडी भी हमने 1 लाख रुपए एक रूम के लिए हम उसमें देंगे। तो आप होम स्टे पॉलिसी में मेन चीज़ ये है कि आप गांव में जाके ट्राइबल्स के साथ रह के उनका संस्कृति को देखते हुए, उनका खाना खाते हुए आप नेचर के साथ रह सकते हैं। आज की डेट में जो अर्बन यूथ है, जो शहर में रहता है, उसके लिए नेचर में वापस जाना, वो सुकून प्राप्त करना और वो मनोरंजन प्राप्त करना, और साथ ही साथ अपनी कला संस्कृति को समझना, ये एक चीज़ है जिस पे हम फोकस करके रूरल टूरिज़्म को हम बढ़ा रहे हैं, जिससे सीधा-सीधा आमदनी जो है वो उस गांव वाले को, जिसने अपने कल्चर को सहेज के रखा है, उसको भी टूरिज़्म से आमदनी प्राप्त हो। यही होम स्टे पॉलिसी का मेन उद्देश्य है। लोग कैसे जानेंगे रायपुर, भोपाल, दिल्ली, ब्रिटेन, कनाडा, जापान की वहाँ पर होम स्टे है और किसके यहाँ रुक सकते हैं? हमने छत्तीसगढ़ की अपनी वेबसाइट में होम स्टेज़ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और अभी उन सारे होम स्टेज़ को हम रजिस्टर करेंगे। तो आप छत्तीसगढ़ टूरिज़्म की आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। साथ ही साथ एक होम स्टेज़ ऑफ इंडिया करके एक वेबसाइट है, हमने उनके साथ करार किया था, और उन्होंने ही हमारे साथ गांव-गांव जाके होम स्टेज़ को आइडेंटिफाई किया, और आगे चल के हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी उनके साथ कर रहे हैं। तो उनकी वेबसाइट के माध्यम से भी ऑल इंडिया लेवल पे हमने जितने भी हम होम स्टेज़ हैं उनको रजिस्टर करवाया है उसमें। तो जब भी आप होम स्टेज़ ऑफ इंडिया टाइप करोगे, उसमें जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के होम स्टेज़ भी उसमें दिखेंगे। तो इंडिया का कोई भी आदमी जो है वो होम स्टेज़ ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, या छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड जो है उसमें अभी हमें, क्योंकि प्रोसेस शुरू किया है, जब से वो प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उस हमारे माध्यम से भी उसमें जा सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू बहुत थैंक सर। तो ये विवेकाचार्य सर, और सीधे तौर पे कहा कि जो छत्तीसगढ़ का इतिहास का रूट है वो अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में 600 बीसी, यानी अभी के जो डॉक्यूमेंट्री इतिहास है उससे लगभग 800 साल और नीचे गहरी फैल चुकी है, और जिस तरह से एविडेंस मिल रहे हैं हो सकता है कि ये जड़ें और भी गहरी मिले। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।